तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है। दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया, भुजा मिल गई 4। जब दो घनों को जोड़ा जाता है तो लंबाई डबल हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है 2 गुणे एल बी धन बी एस धन एच एल में रखेंगे तो 8 चौको 32, 4 चौको 16 और ये 32, इन तीनों को जोड़ने पर 80 आएगा। 2 का गुणा 80 से करेंगे 160 हो जाएगा। इसमें एक शंकु है और नीचे अर्धगोला है, तो आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन रख देंगे और इसमें मान रख देंगे तो पाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं 18 नंबर में। इसमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय मान लेंगे और इस प्रकार से हल कर लेंगे। पाठ 1 का प्रश्न है। इसमें एक सूत्र होता है अथवा वाले में एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सूत्र लगाया और हमें एलसीएम निकालना था तो एलसीएम निकाल लिया। 19 नंबर में इसके गुणनखंड करके गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना था। तो ये शून्यक आपको डिटेल से चैप्टर 2 में पढ़ाया गया है। इस प्रकार से बराबर मूल है तो अगर के का मान ज्ञात करना है, बराबर मूल्यों के लिए के का मान ज्ञात करना है तो के का मान शून्य नहीं हो सकता, नहीं तो ये वर्ग समीकरण ही गायब हो जाएगा। इसलिए के का मान हो जाएगा 6। 20 नंबर में क्या है, छतरी की 8 ताने हैं तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बनेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त के 8 टुकड़े किए गए हैं, इसलिए पाई आर स्क्वायर बटे 8 लग गया। ये बस मान रख देंगे तो इस प्रकार से क्षेत्रफल मिल जाएगा। अथवा में दिया परिधि 22 है तो त्रिज्या निकाल लेंगे 7/2 आ जाएगी। फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसमें मान रख देंगे तो 77/8 भी लिखा दिखा मिलता है कहीं कहीं, और भाग दे देंगे तो 9.625 भी आ जाएगा। 21 नंबर में आते हैं। इसमें दो समपूरक कोण है तो समपूरक कोणों का योग होता है 180, इसलिए दोनों का जोड़ हो गया 180। और अंतर 18 यानी अंतर माने घटा न माइनस, तो 18 है। इनको विलोपन विधि से कर लिया तो आ गया एक कोण आ गया 99, एक हो गया आपका 81। दूसरा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये पाठ 3 पाठ का प्रश्न है। इस प्रकार से इसको कर लेंगे तो y का मान 0 आता है और x का मान 6 आता है। तो 22 नंबर प्रश्न में आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक पेड़ टूट करके गिर गया है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये टूटा हुआ पेड़ जो x है यहाँ पे वही टूटा हुआ भाग है तो ये भी x होगा, और ये जो टूटा हुआ नहीं है वो हो गया y। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी x + y। तो पहले x का मान निकाल लेंगे या पहले y का फिर x का। तो tan थीटा लगाएंगे तो y का मान आ जाएगा, cos थीटा लगाएंगे तो x का मान आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 8√3 मीटर। इस चैप्टर को स्पेशली आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताने की कोशिश की जाएगी। 22 का अथवा जो है एक नदी है तो ये हो गई नदी, और ये 3 मीटर ऊंचा पुल है। तो 3 मीटर ऊंचे पुल से जब आप नदी के किनारे में देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री, और जब दूसरे किनारे पर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। तो नदी की चौड़ाई पता लगाना है। तो नदी की चौड़ाई ये पुल से एक किनारे को x मान लिया, पुल से दूसरे किनारे को y। तो नदी की जो टोटल चौड़ाई है x + y आ जाएगी। तो पहले x का मान निकाल लिया tan थीटा से, और फिर tan थीटा से ही दूसरे त्रिभुज में y का मान निकाल लिया, तो दोनों को जोड़ दिया तो नदी की चौड़ाई आ गई। प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है कि एक बेलन है उसके ऊपर एक बेलन है। तो ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई ज़्यादा दी हुई है, त्रिज्या भी ज़्यादा है। ऊपर वाला जो इसके ऊपर बेलन है उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है। तो स्तंभ का आयतन निकालना है। तो छोटा बेलन है एक और एक बड़ा बेलन है, दोनों बेलन के आयतन को जोड़ दिया तो कैलकुलेशन करने पर ये आ गया। फिर द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान माने वजन, वजन माने आयतन। तो द्रव्यमान पूछा है तो 8 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में आता है, तो 8 से गुणा कर दिया तो इतना ग्राम आ गया। तो ग्राम आ गया तो इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग लगा दिया तो किलोग्राम में बदल गया। अथवा में दिया हुआ है कि एक बेलन है उसके अंदर 2 अर्धगोले बनाए गए हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 अर्धगोले हो गए और एक बेलन हो गया। तो 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दिया। हल करने पर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आपको कक्षा 10वीं के छमाही का जो गणित का पेपर था उसका हल बताया गया, और डिटेल से समझने के लिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा
तो चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।